उसमें जी बात ये की गई है कि मार्को रूबियो को अजीत डोवल साहब ने ये कहा है कि अमेरिका डिक्टेट नहीं कराएगा, या अमेरिका के साथ अलायंस जरूर है भारत का, लेकिन वो हमें ये डिक्टेट नहीं करा सकते कि हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री से रिलेशंस किस तरह के रखें। इट्स नॉट अ जोक, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया का जिस तरह का एटीट्यूड अब तक रहा है, शायद कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह पाते हैं कि इंडिया किसी से भी डिक्टेशन या डिक्टेटरशिप नहीं एक्सेप्ट करे। पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी, पाकिस्तान ने ऐसे ही रहना है अभी। लेकिन सर, अगर मार्को रूबियो ने इनकेस कहा हो कि जी आप अपने रिलेशंस पाकिस्तान के साथ सही कर लें या अफगानिस्तान के साथ कैसे हो, एज अ सुपर पावर आप समझते हैं वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप लोग समझते हैं कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है कि आप अमेरिका को इनकार कर देंगे कि नहीं भाई हम अपनी मर्जी से कहेंगे, हमें मत बताओ? हमें मार्को रूबियो थोड़ी ना चाहिए कि वो हमें बताए कि पाकिस्तान से रिलेशन हमें अच्छे करने चाहिए। हमें तो आरजू काजमी भी कह सकती है और कहती आई है। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी पिछले 10 साल से बोल रहा है कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए। देयर इज अ डाउट। हमें मार्को रूबियो ने ऐसी कौन सी जन्नत की बात लाके नीचे कर दी कि जनाब अगर आप दोनों रिलेशन अच्छे कर लोगे तो 72 उरें आपको मिल जाएंगे? क्योंकि अगर उसने गलती से कह दिया तो आरजू काजमी साहिबा एक अकेली ऐसी हैं जिन्होंने एक पता नहीं किसी मौलवी से पूछ भी लिया था कि चलो जी पहले 72 उरों का बताओ आप कि आप ही को क्यों ऑथराइज्ड है, किसी और को क्यों नहीं है। तो मार्को रूबियो फंस जाएंगे उस चक्कर में। सो इसलिए मैं ये जरूर कहता हूं, दुनिया में कोई कंट्री किसी और कंट्री को ये कहती ही नहीं है कि आप अपने दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन खराब करो। ये एक वर्ल्ड का बड़ा सिंपल सा डायलॉग है। आरजू साहिबा हमारे बीच में शांति होनी चाहिए, आरजू साहिबा हमारे बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आरजू साहिबा हम लोगों का अच्छा नेबरली रिलेशन होना चाहिए। इसमें नई बात क्या कर दी है? ये तो दुनिया का दस्तूर है। अब वो दस्तूर क्यों नहीं चल रहा, वो ज्यादा बड़ी बात है। वो दस्तूर यही यूएस है, क्योंकि ये आपके यहाँ कहना है, मेरे यहाँ कहना नहीं है। हम कहते तो शायद आप लोग को झूठ लगता। टॉप पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना एंड थर्ड विल बी कौन? इंडिया। मतलब कि, और ये लंबी कहानी नहीं है, इट विल टेक ओनली 5 years। 26 तकरीबन उसका पहला जो 4 months 5 months है वो तो गुजर चुके हैं, लेकिन जो नेक्स्ट 8 months है तो इसके बाद 4 साल में, यानी अभी नेक्स्ट जो 4.5 years है उसके अंदर जो इकोनॉमी है वो नंबर 3 पे आ रही। कहाँ से? नंबर 6 से। भारत को इस अरसे में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो इकोनॉमी है उसको करार दिया गया है कि भारत 2028 तक जापान और यूके को पीछे छोड़ देगा। ये नेक्स्ट 2 years में ये दो कंट्रीज तो नीचे आ जाएंगी इंडिया से, जबकि 2031 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी मईशियत बन जाएगा। इसकी इकोनॉमी का उद्यम $6.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की पेशेनगोई की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की आबादी और बढ़ती हुई जो एक्सपेंशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसकी सलाहियत इसे आलमी या ग्लोबल इकोनॉमी में अहम किरदार फराहम कर रही है। दूसरी जानिब रशिया की मईशियत या इकोनॉमी के हवाले से निस्बतन मनफी रुझान दिखाया गया है। अगरचे गुज़िश्ता दहाई में उसकी मईशियत में नुमाया इजाफा हुआ, ताहम 2031 तक इसमें कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। माहिरीन के मुताबिक रूस को तवानाई बरामदात पर इन्हिसार, कम पैदावारी शरह और आबादी में कमी जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिससे इसकी आलमी दर्जाबंदी मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले बरसों में आलमी जो या ग्लोबल इकोनॉमीज है या जो इकोनॉमिक पावर्स है उसका मरकज मकसद क्या है ये बताना। अच्छा, साथ में मार्को रूबियो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो पैगाम ये देना है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का मुल्क है। और हम समझते हैं कि ये जो सोच है, ये जो माइंड सेट है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये हमले करवाए जा सकते हैं और दुनिया में ये रहेगा कि ये पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पे तो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स हैं और फौज का कोई हाल नहीं है और अवाम का कोई हाल नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करो। देखें, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को बहुत अच्छे से पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि भैया कि क्या प्लानिंग हुई है, क्या प्लानिंग हुई है। प्लानिंग ये हुई है कि पाकिस्तान की ऑप्टिक्स खराब की जाए, यहाँ पे ऑप्टिक्स खराब की जाए, यहाँ पे ये बताया जाए कि भाई साहब ये मुल्क नहीं चलने वाला, ये मुल्क वो नहीं है, यहाँ पे चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, यहाँ पे ऐसे होगा वैसे होगा।
ठीक है जनाब, ये मकसद तो ये है ना, मकसद तो ये है कि अच्छा उधर अमेरिका डील कर रहा था तो वहां पे व्हाइट हाउस के बाहर गन शॉट्स हो गए, तो 30 के करीब हुए हैं, चलें 30 के करीब, ठीक है जनाब, 30 गन शॉट्स। अब आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि इसका क्या मकसद है और क्या चाहते हैं और क्या होगा। मैं तो इस सारी सिनेरियो को जब मैं स्टडी करता हूँ और जब मैं देखता हूँ तो आई कैन टेल यू विद क्लियर इंटेंट एंड पोजीशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पे जो जिनका मकसद है वो मकसद यही है कि देयर इज ए शाइनिंग इंडिया, देयर इज ए स्टेबल एशिया, साउथ एशिया, स्टेबल चाइना, बस पाकिस्तान को ना उठाए, पाकिस्तान जहां पे है ये रहे, पाकिस्तान जहां पे है ये रहे, और ये सारा टाइम डेड बॉडीज उठाते हैं। दैट इज द सिचुएशन। अभी अल जजीरा दुनिया सारी क्या कवर कर रही है, एक ही चीज कवर कर रही है, वो जी पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर तो ये हो गया, पाकिस्तान के अंदर तो वो हो गया, यही हो रहा है ना कवर। तो ये आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही मकसद है, ऑप्टिक्स, पाकिस्तान की ऑप्टिक्स नहीं आनी चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान से जो भी चाहता है पाकिस्तान अमेरिका को दे देता है, और उसका रीज़न है अमेरिका की पावर के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, और उसकी मजबूरी है, जैसा अमेरिका बोलेगा पाकिस्तान को वैसा करना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत आए, इस दौरान भारत की जो मीडिया है उन्होंने उससे बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन किए और साथ ही साथ उसको स्नब भी किया, और भारत ने ये भी कहा कि अमेरिका उसको डिक्टेशन नहीं दे सकता, अमेरिका ये नहीं कर सकता जो वो छोटे देशों के साथ करता है, भारत वही करेगा जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। और ये सब देखकर पाकिस्तान काफ़ी हैरान था। उसका रीज़न ये है क्योंकि पाकिस्तान को ऐसी आदत नहीं है कि भारत इस तरह का बिहेवियर अमेरिका के साथ करे, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया अमेरिका के साथ। और अब जब भारत ऐसा कर रहा है तो पाकिस्तान को यकीन नहीं हो रहा, पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत इतना ज़्यादा असर्टिव कैसे हो सकता है, और पाकिस्तान को ये भी समझ नहीं आ रहा कि भारत इतनी सारी बातें अमेरिका को कैसे सुना सकता है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि भारत भी एक बहुत ही बड़ी मेजर पावर बन चुका है, और आने वाले समय में अमेरिका के साथ साथ खड़ा होकर अमेरिका को ये बता सकेगा कि अमेरिका अकेला पावर नहीं है पूरी दुनिया में। जिस तरह से अमेरिका चाइना और रशिया से कुछ नहीं कह पाता आने वाले दिनों में, ठीक उसी तरह भारत से भी अमेरिका कुछ नहीं कह पाएगा।